क्या आप पिथौरागढ़ में एक बेहतरीन लोकेशन की तलाश में हैं? अब किराए पर उपलब्ध है 2500 स्क्वायर फीट का विशाल फ्लोर, जो बैंक, हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट, बार, होटल, जिम या किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान के लिए एक आदर्श स्थान है। यह फ्लोर रोडवेज स्टेशन और कैमू स्टेशन के मध्य हरिओम होटल भवन में स्थित है। दोनों ओर सड़क की सुविधा होने के कारण यहाँ ग्राहकों की आसान पहुँच और शानदार विजिबिलिटी मिलती है। तो देर न करें, अधिक जानकारी एवं फ्लोर देखने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर आज ही संपर्क करें। पिथौरागढ़ जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने गुरुवार को नगर क्षेत्र के विभिन्न मतदान बूथों पर पहुंचकर SIR नोटिसों की सुनवाई का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों और मतदाताओं से संवाद कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली और निर्देश दिए कि नोटिसों का निस्तारण त्वरित गति से किया जाए, मतदाताओं को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र सुजई ग्राम पंचायत मरसोली का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि SIR का उद्देश्य मतदाता सूची को पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाना है। नोटिस जारी करने और उनके निस्तारण की प्रक्रिया 11 सितंबर तक जारी रहेगी। निरीक्षण के दौरान उप जिलाधिकारी सदर जितेंद्र वर्मा भी मौजूद रहे। उत्तराखंड सरकार, पिथौरागढ़ जिले के सीमांत सिरतोला गांव में पिछले 1 वर्ष से BSNL टावर बंद होने से हो रही परेशानी से नाराज ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर BSNL का पुतला फूका। सामाजिक कार्यकर्ता जीवन जेठा ने कहा, टावर 1 वर्ष से बंद है, जिस कारण मोबाइल नेटवर्क ठप पड़ा हुआ है। लोगों को खासी दिक्कतें हो रही हैं। कई बार मांग करने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा। जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि विक्रम दानू ने कहा, जल्द सेवा सुचारू नहीं हुई तो जन आंदोलन शुरू किया जाएगा। हमें कोई भी ऑनलाइन काम करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, जिसको लेकर हम हमेशा शिकायत करते रहते हैं, लेकिन BSNL के कोई भी अधिकारी इसमें कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। 28 दिन का रिचार्ज हम लोग करते हैं, लेकिन उसमें से किसी भी महीने में हमें 20 दिन से अधिक सिग्नल नहीं मिलता है। हर रोज़ 2-4 घंटे तो सिग्नल गायब ही रहता है, नहीं तो कभी कभी 2-3 दिनों के बाद यहाँ पर हमें सिग्नल देखने को मिलता है। तो इसको लेकर जनता में आक्रोश है और हम सभी ने मिलकर BSNL के खिलाफ अपना विरोध जताया है। पिथौरागढ़ जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने गुरुवार को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान कार्यक्रम सलाहकार समिति की बैठक ली। बैठक में संस्थान द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष में संचालित विभिन्न शैक्षिक एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम की जानकारी दी। साथ ही चालू वित्त वर्ष आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा रखी। जिलाधिकारी ने प्रशिक्षण कार्यक्रमों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण, आधुनिक तकनीक और नवाचार आधारित शिक्षण पद्धतियों के अनुरूप संचालित करने को कहा। बैठक में मुख्य शिक्षा अधिकारी तरुण पंत, जिला शिक्षा अधिकारी हिमांशु नौगाई, प्राचार्य डायट भास्करानंद पांडे, राजेश पाठक आदि मौजूद रहे। पिथौरागढ़ में युवा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आनंद रावत ने जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी से SIR को लेकर नेपाल से भारत में ब्याही हुई बेटियों को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कहा कि डीडीहाट विधानसभा के अंतर्गत सैकड़ों बेटियां नेपाल से भारत में ब्याही गई हैं। अब इनके नाम मतदाता सूची में दर्ज करने को लेकर समस्या खड़ी हो गई है। उन्होंने कहा कि पूर्व में इन महिलाओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज थे, अब उनसे प्रमाण मांगे जा रहे हैं, जबकि इनमें से कई बेटियां पंचायत चुनाव जीतकर कार्य भी कर चुकी हैं। निर्वाचित रह चुकी हैं पंचायतों में जो बहुएं, उनको जो है आप दूसरे उनके पास जो डॉक्यूमेंट है, चाहे आधार कार्ड हो या परिवार रजिस्टर की नकल हो, तो उनको मान्य करके आप उनका नाम दर्ज कराइए। और जो बहुएं जिनका आधार कार्ड भी नहीं है और परिवार रजिस्टर की नकल भी नहीं है, तो उनके विषय में भी कुछ सोचिए। ऐसे मामलों पर जो है मानवीय आधार पर जो है संज्ञान लिया जाए, क्योंकि बहू जो है वो परिवार की धुरी होती है। वो माँ बाप की सेवा भी करती है, बच्चों का लालन पालन भी करती है। लेकिन अगर बहू का ही अस्तित्व संकट पर पड़ जाएगा तो परिवार फिर कहाँ खड़ा रहेगा। तो तमाम इन मुद्दों को लेकर के हमने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है। जिलाधिकारी ने कहा कि इस मामले में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
पिथौरागढ़ में गुरुवार को अपराह्न 11:30 बजे से शुरू हुई तेज बारिश ने एक बार फिर नगर के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल कर रख दी है। बड्डा स्टैंड के समीप लुंठी भोजनालय के ठीक सामने पहले एक स्थान से पानी झरने के रूप में सड़क पर गिर रहा था। अब 3 स्थानों से पानी सड़क पर आ रहा है। इससे वाहन चालकों और पैदल चलने वालों को खासी दिक्कत हो रही है। क्षेत्र के लोग कई बार समस्या समाधान की मांग कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। नगर के रई एचोली, कलेक्ट्रेट आदि कई क्षेत्रों में जल भराव हो गया, जिस कारण लोगों को आवागमन में खासी दिक्कत झेलनी पड़ी। हर खुशी का जश्न अब होगा और भी शानदार। शुभारंभ होटल एंड बैंक्वेट हॉल। यहाँ शादी, बर्थडे पार्टी, रिसेप्शन या कोई भी छोटा बड़ा फंक्शन, यहाँ मिलेगा शानदार बैंक्वेट हॉल, आरामदायक रूम्स और बेहतरीन सर्विस। तो अपने हर फंक्शन को बनाइए और भी खास सिर्फ शुभारंभ होटल एंड बैंक्वेट हॉल, नगर कोटी रेजिडेंसी में। तो देर किस बात की, आज ही बुकिंग के लिए संपर्क करें। पिथौरागढ़ में पर्यटन, आजीविका और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण संवर्धन के उद्देश्य से नगर के मध्य स्थित लंदन फोर्ट के निकट हेरिटेज वेडिंग जोन बनाया जाएगा। साथ ही पार्किंग का निर्माण भी होगा और रामलीला मैदान का सौंदर्यीकरण भी कराया जाएगा। इन प्रस्तावित कार्यों के लिए आज जिलाधिकारी आशीष भटकाई ने अधिकारियों के साथ प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने कहा कि जिले का प्रथम वेडिंग जोन पर्यटन को नई पहचान देने के साथ ही अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाएगा। उन्होंने कहा कि यह योजना 2 चरणों में विकसित की जाएगी। पहले चरण में हेरिटेज वेडिंग जोन, पार्किंग और आधारभूत पर्यटन सुविधाओं का विकास होगा। दूसरे चरण में रामलीला मैदान का उच्चीकरण करने के साथ ही जिला पुस्तकालय का पुनर्निर्माण भी होगा। इस अवसर पर मेयर कल्पना देवलाल, उप जिलाधिकारी सदर जितेंद्र वर्मा, तहसीलदार विजय गोस्वामी, सहायक नगर आयुक्त राजदेव जायसी आदि मौजूद रहे। पिथौरागढ़ जिले के रिगुनिया गांव में जंगली भालू ने एक शख्स पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल को थल के गोचर स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार देकर जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। भालू के हमले से ग्रामीण दहशत में है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रिगुनिया गांव के बांसतोक निवासी आन सिंह सामंत आज 10 बजे जानवरों को जंगल चुगाने ले जा रहे थे। घर से 200 मीटर दूरी पर झाड़ियों से निकलकर भालू ने उन पर हमला कर दिया। अचानक हमला होने पर आन सिंह भी भालू से भिड़ गए। दोनों में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। भालू ने आन सिंह के बाएं हाथ को मुंह में जकड़ लिया। आन सिंह के दाहिने हाथ में दराती थी। बचाव में आन सिंह ने भी दराती से 2-3 वार कर दिए। 50 मीटर पीछे आन सिंह की पत्नी गोदावरी देवी भी जानवरों को हाँक रही थी। भालू को चोट लगने और पत्नी के शोर मचाने पर भालू भाग खड़ा हुआ। भालू के संघर्ष में आन सिंह के बाएं हाथ, पीठ, चेहरे पर गंभीर जख्म हो गए। गांव की आंगनबाड़ी कार्यकर्ती कमला सामंत सहित ग्रामीणों ने उपचार के लिए घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। पिथौरागढ़ में जाराजिबली हाई स्कूल के उच्चीकरण की मांग को लेकर क्षेत्र पंचायत सदस्य रमेश सिंह धामी का आमरण अनशन तीसरे दिन भी जारी रहा। क्षेत्र के लोगों ने आज मुंह पर काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। लोगों ने कहा कि शासन प्रशासन जाराजिबली क्षेत्र की उपेक्षा कर रहा है। इसे अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश कापड़े ने आंदोलन स्थल पर पहुंचकर आंदोलन को अपना समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि सरकार को जल्द से जल्द उच्चीकरण की मांग पूरी करनी चाहिए। और ये उत्तराखंड बनने के बाद भी एक बड़ी विडंबना है कि अधिकांश स्थानों पे हमारे स्कूल बंद हो रहे हैं और जहाँ पे आवश्यकता है सरकार उसका संज्ञान न लेकर के लोगों को आमरण अनशन में बैठने को मजबूर कर रही है। तो हमें ये उत्तराखंड सरकार को सोचना चाहिए कि किस तरह की नीति आपने बनाई है। कहीं तो आप स्कूल बंद कर रहे हैं और जहाँ पे लोगों की मांग है वहाँ पे आप स्कूल खोल नहीं रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि धारचूला में विगत 3 टर्म से हमारे विपक्ष के विधायक हैं और सरकार, मेरा ये मानना है
कि सरकार बदले की भावनाओं को देखते हुए, क्योंकि वह कांग्रेस के विधायक का क्षेत्र है, इसलिए भी इनकी मांग पर गौर नहीं कर रही है। मैं सरकार से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप इसमें राजनीति से ऊपर उठ करके जनता के हितों की बात को ध्यान में रखते हुए और नौनिहाल बच्चे जो हमारे भविष्य के जनजी हैं, जिन पे भारत का भविष्य टिका हुआ है, उनकी समस्याओं को देखते हुए एक छोटी सी मांग है इंटरमीडिएट स्कूल की। जहाँ पे इंटरमीडिएट स्कूल बंद हो रहा है उसका शासनादेश बदल करके वहाँ पे आप जारा जिप्ली का करवा दीजिए, कौन सी बड़ी बात है। पिथौरागढ़ नगर के डाटपुलिया क्षेत्र में बीती शाम एक ओवर स्पीड KTM बाइक सवार ने सड़क के किनारे चल रहे अनिल और एक महिला को टक्कर मार दी। दुर्घटना में सड़क पर खड़ी एक दूसरी बाइक भी चपेट में आ गई। बाइक सवार लोगों के साथ ही राहगीर भी घायल हो गए। सभी को जिला अस्पताल ले जाया गया। कोतवाल ललित मोहन जोशी ने बताया कि बाइक सवारों की हालत गंभीर बनी हुई है। दोनों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। इधर नगर के लोगों ने ओवर स्पीड बाइकर्स की समस्या पर गहरी चिंता जताते हुए इस पर सख्ती से रोक लगाए जाने की मांग की है। पिथौरागढ़ जिले में मुनस्यारी तहसील के अंतर्गत डानाधार से तल्ला घोरपट्टा बनिया गांव सेला कौवाधार सड़क गड्ढों से पटी पड़ी है, जिस कारण लोगों को आवागमन में खासी दिक्कत हो रही है। ग्राम प्रधान बनिया गांव मोहन दोसाद ने कहा, विभाग अभी डामरीकरण नहीं करा पा रहे हैं, तो इस पर सीसी कराई जाए ताकि लोगों को गड्ढों से राहत मिल सके। गवर्नमेंट एंड PSEI पिथौरागढ़ में स्पॉट राउंड एडमिशन शुरू हो चुके हैं। यहाँ बेहतरीन BTech कोर्सेज उपलब्ध हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस, CSE, AIML, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग सहित BCA, वो भी IIT बॉम्बे वर्चुअल लैब से और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ सेंट्रल लाइब्रेरी एवं E-लाइब्रेरी, NCC खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ। सिविल प्रोफेशनल के लिए पार्ट टाइम BTech डिग्री भी उपलब्ध। यहाँ सिर्फ कोर्सेज नहीं मिलती है एक सही दिशा। हमारे अनुभवी फैकल्टी और डायरेक्टर हर स्टूडेंट को पर्सनली गाइड करते हैं, कौन सा ब्रांच चुने, करियर में आगे कैसे बढ़े। सीमित सीटें उपलब्ध हैं, इसलिए बिना देर किए आज ही स्पॉट राउंड में आवेदन करें और अपने उज्जवल करियर की मजबूत शुरुआत करें। अब आप चैनल में न्यूज तथा विज्ञापन लगाने के लिए हमारे इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए NIN को सब्सक्राइब करें। NIN, सबसे अलग, सबसे तेज। धन्यवाद।